हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स करेंगे। ये करंट अफेयर्स केवल वन लाइनर होंगे, तो सुपर फास्ट तरीके से पूरे जनवरी के जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं उन्हें हम करेंगे, ठीक है, वन लाइन में। तो देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर लगा था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अमेरिका की कैथरीन रसेल, जिन्हें यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, कौन है? कैथरीन रसेल हैं, जो अमेरिका से हैं। इन्हें यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? हेनरीटा फोर की जगह, ठीक है। अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन। अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स खिताब मैक्स वर्स्टापेन ने जीता, ठीक है। भारत की हरना संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। दुबई 100% पेपरलेस हो चुका है। दुनिया की पहली सरकार ऐसी है दुबई जो 100% पेपरलेस हो चुकी है, ठीक है। दुबई पहली सरकार है जो 100% पेपरलेस हो चुकी है। भारत ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण हैं और 4 रजत हैं। भारतीय मूल के गौतम राघवन को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के हैं गौतम राघवन, जिन्हें व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल का खिताब नियुक्त किया गया है। उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति लिविंग लैब परियोजना शुरू की है। मिशन शक्ति लिविंग लैब उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार, जो कि भूटान द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भूटान द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैग ग्याल्गो, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हरियाणा ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी की योजना शुरू की। खेल नर्सरी योजना किसने शुरू की? हरियाणा ने। तमिलनाडु ने तमिल थाई वजुदु गीत को राज्य गीत घोषित किया, ठीक है। तमिलनाडु ने तमिल थाई वजुदु गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया। कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना एशियन डेवलपमेंट की मदद से असम के मंगलदोई में की जाएगी, ठीक है। तो असम के मंगलदोई में एडीबी की मदद से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हाल ही में जो पहली बार भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली कहाँ पर देखी गई? पन्ना टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में है। पहली बार भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली देखी गई पन्ना टाइगर रिजर्व में। पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 किसे दिया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को दिया गया, ठीक है। सेल लगातार 3 वर्षों से यह अवार्ड जीत रहा है, ठीक। तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सेल को, और ये 3 बार लगातार जीत रहा है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोहित जैन को। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष है मोहित जैन। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार रूस और इटली के बाद भारत दुनिया का शीर्ष डोप उल्लंघनकर्ता है, ठीक है। तो भारत किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पर। सबसे पहले रूस, इसके बाद इटली, फिर भारत। हैदराबाद में भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद में, भारत का पहला। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर, जो कि उड़ीसा के तट पर है। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के नए प्रमुख बनाए गए। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के नए प्रमुख बनाए गए। जगन्नाथ रथ यात्रा को, ये भी इम्पोर्टेंट है, जगन्नाथ रथ यात्रा को, क्योंकि आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा वैसे निकाली कहाँ जाती है? उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को पंजाब सरकार ने राज्य उत्सव का दर्जा दिया, ठीक है। तो पंजाब सरकार ने दिया है जगन्नाथ रथ यात्रा को, पंजाब सरकार ने राज्य उत्सव का दर्जा दिया। दिव्या हेगड़े को लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व प्रतिबद्धता पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको याद होने चाहिए, ये बहुत पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व प्रतिबद्धता पुरस्कार लैंगिक समानता के लिए किसे दिया गया?
दिव्या हेगड़े। ढाका में भारत को हराकर बांग्लादेश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। तो सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? बांग्लादेश ने, भारत को हराकर। महाराष्ट्र विधानसभा ने शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। यूपी सरकार ने 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट वितरित करेगी। ब्रिटिश इतालवी प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का लंदन में निधन हो गया। तो रिचर्ड रोजर्स कौन है? ब्रिटिश इतालवी है जिन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया था, उनका निधन हो गया है। भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र की जायदा मोरोई को हराकर जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता। जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता? अनाहत सिंह ने, जो कि भारत से हैं। किसको हराया? मिस्र की जायदा मोरोई को। केंद्र द्वारा नागालैंड में आफ्सपा को वापस लेने की जांच के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? वीके जोशी। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। जयपुर में आयोजित फाइनल मैच में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। तो सबसे पहली बार किसने जीती? हिमाचल प्रदेश ने। तो आयोजित कहाँ किया गया था? जयपुर में। तमिलनाडु का हराकर हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में अपना योगदान देने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टुडू का निधन हो चुका है। अपने इसी कार्य के लिए उन्हें 1984 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कौन थे? डेसमंड टुडू, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? 1984 में। पंकज अडवाणी ने 11वीं बार नेशनल बिलियर्ड्स का खिताब जीता। गुजरात सरकार ने सूरत में तापी नदी के तट पर नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव का शुरुआत की। गुजरात सरकार ने सूरत में तापी नदी के तट पर, याद रखना है, तापी नदी के तट पर नदी उत्सव की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात जो 2014-15 में 918 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई है? 937। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना शीर्ष पर रहा, जबकि तमिलनाडु और गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन केंद्र सरकार ने 2016 में लॉन्च की थी। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचों का विकास करना है। रूर्बन मिशन ने कई स्मार्ट गांवों का समूह विकसित किया है। कपड़े के थैलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा मोंदम मंजपई योजना शुरू की गई। मोंदम मंजपई योजना तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई। किस लिए? कपड़ों के थैले के उपयोग को बढ़ाने के लिए। नए सदस्य के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मिस्र को शामिल किया। ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसे शामिल किया? मिस्र। इससे पहले कौन कौन थे इसमें शामिल? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे सितंबर 2021 में NDB में शामिल हुए थे। तो याद रखना है 2021 में कौन कौन शामिल हुआ था? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। ठीक है। अभी हाल में कौन शामिल हुआ है? मिस्र। ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।